आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10 की मैथ एक्सरसाइज 2.2 पढ़ाऊँगा। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया एक्सरसाइज 2.1 में कि ग्राफ विधि द्वारा बहुपदों का शून्य किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, वो हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया। आज उसी वीडियो के बाद मेरा अगला वीडियो आया है क्लास 10 की मैथ के लिए, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाऊँगा बहुपद की गुणांक के शून्य क्या होते हैं और संबंध में सत्यता की जांच किस तरह से की जाती है। आज उसके विषय में आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। चलिए, एक्सरसाइज 2.1 का पहले का मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिसमें यह क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन में है कि सबसे पहले आप शून्य इस बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, उसके बाद गुणांकों में सत्यता की जांच भी करनी है। वो किस तरह से आप करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप 9th में पढ़ चुके हैं, इसका हम गुणनखंड करेंगे फैक्टराइज, जिसमें ये पढ़ा है कि पहले और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स गुणा करते हैं, उसके लास्ट वाले चिन्ह को ध्यान देते हैं। अगर वो चिन्ह प्लस में है तो ऐसा फैक्टर होना चाहिए ताकि जोड़ने पर वो बीज पद के बराबर हो जाए। अगर वो माइनस आता है तो घटाने पर बीज पद के बराबर होना चाहिए। जैसे x² के साथ कोई गुणांक नहीं है तो वहाँ हम उसका गुणांक 1 मानेंगे। तो 8 में 1 का जब गुणा कर देते हैं तो हो जाता है 8 एकम 8। इसी तरह से इसका जब हम गुणा करेंगे 8 एकम 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये चिन्ह क्या दर्शाता है, ये माइनस है। इसका मतलब ये हुआ इसका ऐसा गुणनखंड हम करेंगे ताकि गुणनखंडों का जो अंतर होना चाहिए वो बीज पद के बराबर होना चाहिए। चलिए, 4 में 2 का गुणा करेंगे 8 भी मिल जाएगा, और 4 में 2 घटाएंगे तो यहाँ 2 भी मिल जाएगा। इसका मतलब मिडिल टर्म इसमें फिलअप हो जा रहा है, मीन्स मध्य पद उसका पूर्ण हो जा रहा है। इस तरह से पिछली क्लास में हमने पढ़ा है, तो वही बात यहाँ पढ़ाई जा रही है आपको कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो। लास्ट वाले चिन्ह को आप ध्यान दीजिए, वो चिन्ह प्लस में है कि माइनस में। प्लस में है तो ऐसा फैक्टर को एडजस्ट करना है जोड़ने पर बीच का पद बराबर हो जाए। अगर माइनस है तो ऐसा घटाना है ताकि बीच का पद बराबर हो जाए। तो चलिए, इसको हम इस तरह सब लिखते हैं, x² माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8। आप सब लोग जानते हैं इस x का अंदर गुणा करेंगे तो इस माइनस का भी अंदर गुणा करते हैं। जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह जो है वो बदल जाएंगे। तो ये माइनस और ये माइनस का गुणा प्लस, और 2 में x का गुणा कर देंगे तो 2x माइनस 8। चलिए, इन दोनों में जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो x, जब यहाँ से x हम कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से +2 कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 4। अब ध्यान दीजिए, दोनों टर्म में जो है वो x माइनस 4 और x माइनस 4 वो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन कर लेते हैं x माइनस 4, और यहाँ से x बच जाएगा और ये +2 हो जाएगा। अब हमको इसमें बहुपद के शून्य को ज्ञात करना है। बहुपद के शून्यक के लिए चलिए, दोनों टर्म को बारी बारी से 1 बाई 1 करके 0 के इक्वल हम कर लेते हैं। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तथा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान दें, ये माइनस उस तरफ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। x बराबर 4 तथा ये प्लस है उस तरफ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि जो पहला मूल है वो आपका अल्फ़ा है, या शून्यक जो पहला है उसको हम मान लेते हैं कि वो अल्फ़ा है। माना अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 तथा बीटा इज इक्वल टू 2। तो बहुपद के शून्यक जो हमारे हो जाएंगे बहुपद के शून्यक मिले हमारे 4
तथा -2। ये तो हमने ज्ञात किया है कि बहुपद की ये शून्य क्या है। अब इसके बाद ये भी बताना है कि इसके गुणांकों में सत्यता है कि नहीं है। वो कैसे गुणांकों की सत्यता की बात करते हैं वो इधर आपको बताते हैं। चलिए, शून्यकों का योगफल, जिसको आप फॉर्मूले में लिख सकते हैं -x का गुणांक अपान x² का गुणांक। चलिए ध्यान दें, दो शून्यक आपके पास हैं, एक अल्फा है और एक क्या है आपका बीटा। योगफल का मतलब होता है जोड़, दोनों को जोड़ देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, इसमें x का जो गुणांक है वो 2, लेकिन वो चिन्ह माइनस है, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। x का जो गुणांक मिलता है वो केवल 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ ध्यान दीजिए, x² का जो गुणांक है वो केवल 1, तो 2/1 ले देते हैं। अब ध्यान दें, यहाँ पर अल्फा और बीटा की जो वैल्यू हमने रखा है, अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान -2 है। तो जहाँ पर अल्फा आएगा वहाँ 4 और जहाँ बीटा आएगा उसकी वैल्यू हम -2 रखेंगे। ध्यान कीजिए, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, तो 4 -2 और 2 में 1 से भाग करते हैं तो वैल्यू 2 ही रहेगी। घटा दिया जाए 4 -2, तो ध्यान दें 4 में 2 घटाते हैं तो ये 2 ही होगा, और ये 2 ऑलरेडी आपका दिया है। तभी तो हमने शून्यकों का योगफल ज्ञात किया है। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल भी हम ज्ञात करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है अचर पद बटा x² का गुणांक। और अचर पद हम किसे कहते हैं वो हमने आपको पढ़ाया है, जिसमें कोई भी वेरिएबल का कोफिशिएंट ना हो, मीन्स जिसमें किसी भी चर का कोई गुणांक ना हो, अर्थात उसके साथ चर लगा ही ना हो, वो हमारा कहलाता है अचर पद। चलिए, गुणनफल की बात आएगी तो हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान दीजिए, इसमें अचर पद जिसमें x नहीं है, अब जिसमें x नहीं है वो आपका 8 है, लेकिन उसके पहले अगर चिन्ह माइनस का है तो हम लिखेंगे -8 बटा जाइए। जैसा हमने बताया इसमें भी कि x² के साथ कोई गुणांक नहीं है, तो हम समझेंगे उसका गुणांक कितना है, 1। चलिए रखा जाए इन दोनों के मान को। हम अल्फा का मान दिख रहा है वो 4 है और बीटा का मान -2 है। -8 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो -8 ही मिलेगा। 4 में -2 का गुणा करेंगे तो ये -8 होगा। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ जो हमने शून्यकों का योगफल ज्ञात किया उसमें भी दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, और जो हमने गुणनफल ज्ञात किया उसमें भी दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। तो इससे ये मालूम चला कि हमारे जो बहुपद के शून्यक हैं, एक 4 तथा एक -2 होगा, और बाकी इसमें शून्यकों में सत्यता की जांच करनी है, वो शून्यकों का जो योगफल लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए वही राइट हैंड साइड में होना चाहिए। इसी तरह से इसमें जो शून्यकों का गुणनफल लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए उसी तरह से राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। अब इससे ये मालूम चला कि अतः शून्यकों के गुणांकों में गुणांकों के सत्यता की जांच सत्य है। यही आपका आंसर होगा। दो शून्यक आपके होंगे,
एक 4 और एक -2 होगा। और हमने जो गुणांकों में सत्यता की जांच की है ये आपका ये रहा। इसी तरह से पहले के जितने भी पार्ट आपके सवाल में दिए गए हैं सभी का सबसे पहले आप गुणनखंड कर लीजिएगा। हमने गुणनखंड करने का तरीका बताया। अब शून्यक का मतलब यहाँ समझिए कि x के जितने मान होंगे वही उसके शून्यक होंगे। हमने पहले वीडियो इसके 2.1 में भी पढ़ाया था कि ग्राफ विधि में जो x अक्ष को लाइन जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वही उसके शून्यक होते हैं। यहाँ भी उसी तरह से आप समझिए कि x के जितने भी मान यहाँ हमने ज्ञात किया है वही उसके शून्यक होंगे। और ऐसा भी है, ये भी ध्यान दीजिए, x की जो सबसे बड़ी घात होती है वही उसके उतने मान संभव होते हैं, उससे कभी ज़्यादा और उससे कभी कम पॉसिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इससे ये मालूम चल गया कि यहाँ x के 2 ही मान हो सकते हैं, ना तो उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम। इस तरह से जितने पहले के पार्ट हैं सभी क्वेश्चन को कीजिएगा। जी किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन का सलूशन पूरा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको मिलेगा। अब इसी का क्वेश्चन नंबर मैं 2 बता रहा हूँ, इस पे जितने क्वेश्चन हैं आप लोग कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। चलिए मैं 2 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। चलिए माना शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो प्रश्न के हम अनुसार उसमें शून्यकों का जो योगफल है वो 1/4 है और जो गुणनफल है वो -1 है। अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। चलिए अब हमको बनाना है ये जो दिए गए हैं शून्यकों का योगफल और गुणनफल से, इससे हमको बहुपद बनाना है। द्विघातीय बहुपद जिसके लिए फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा x² माइनस शून्यकों का योगफल, x² माइनस शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल इसी फार्मूले से क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट हैं आपको सभी में यही फार्मूला अप्लाई करना है। चलिए जब वैल्यू को हम लिख देते हैं तो ये x² इन प्लेस वैल्यू जो शून्यकों का योगफल मीन्स अल्फा प्लस बीटा का मान है वो है 1/4 और बाकी उसमें x का मल्टीप्लाई है। उसके बाद शून्यकों का जो गुणनफल है मीन्स अल्फा इंटू बीटा और उसका मान -1 है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो ये -1। देखिए एग्ज़ाम में ये भी आंसर आपका करेक्ट है, ये भी लिखेंगे तब भी आपको 100% नंबर मिलेगा। लेकिन और भी अगर आप लघुत्तम लेते हैं, चलिए अब आप जब लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो 4 का गुणा आप x² से करेंगे तो 4x² और x का 1 से गुणा करेंगे तो ये -x, फिर 4 एकम 4 हो जाएगा। अब द्विघाती अब शून्यक ज्ञात करना है। द्विघाती बहुपद शून्यक के रूप में
जब द्विघाती बहुपद को आप शून्यक के रूप में लिखेंगे, ध्यान कीजिए इस तरफ 0 है बट लिखा नहीं जाता। जब इस 4 का हम इस 0 में गुणा कर देते हैं तो वो टोटल जो वैल्यू हमारी बचती है वो क्या बच जाएगी, जिसको हम लिखेंगे 4x² - x - 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं कि ऐसा ही लिखे, हमने आपको बताया अगर एग्जाम में ये भी आप इतना भी लिख देते हैं तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें भी जितने क्वेश्चन इस पार्ट के दिए गए हैं बस आपको यही काम करते जाना है कि जो पहला मान है वो समझ लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा का है, और उसमें जो दूसरा मान है वो अल्फा इंटू बीटा का है। बस इसी फार्मूले में वैल्यू को आप पुट कर दीजिएगा। पूरे